मत्ती 24 अध्याय। ठीक है, मत्ती 24 अध्याय। ठीक है, मत्ती उसका 24 अध्याय। जो लोग का वीडियो बंद है जरा वीडियो खोलिए तो। मत्ती 24 अध्याय उसका 4 को कोई पढ़िए तो फर्स्ट और सेकंड लिंग में। मत्ती 24 अध्याय का 4 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। आमीन है ना भरमाने पाए। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर बात। ठीक है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ठीक है, यीशु ने अपने चेलों को कहता है कि सावधान रहो क्योंकि अंत के दिन आ रहा है। और अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग दुनिया में निकलेंगे कि इंसान ईसा पखंडी, अधर्मी, अज्ञानी, मूर्ख बन जाएगा और इंसान सच्चाई का विरोध करेगा। ठीक है, इंसान सच्चाई का विरोध करेगा और झूठ को अपनाएगा, अंधविश्वास को अपनाएगा, अज्ञानता को अपनाएगा, मूर्खता को अपनाएगा। ठीक है, और हर प्रकार की काल्पनिक बातों को इंसान अपनाएगा। ठीक है, हर प्रकार की काल्पनिक जो कल्पना के द्वारा बनाया गया है, जो इंसान की कल्पना, कहावत, गल्प कथा, पुराण कथा को इंसान विश्वास करेगा, उसको पालन करेगा, उसको ग्रहण करेगा। लेकिन सच्चे परमेश्वर की सच्चाई को, वास्तविक परमेश्वर की वास्तविक बातें को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वास्तविक विषय को इंसान ठुकराएगा, उसे ग्रहण नहीं करेगा और उसे वो विरोध करेगा। इसलिए यीशु ने यहां पे कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आज कितने भरमाने वाले लोग सारे भारत देश में, आज संख्या बढ़ रहा है भरमाने वालों का संख्या। आज लोग भरमा रहे हैं। अगर कोई यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है तो लोग बोल अरे देखिए ये अपने जात को बदल रहा है, अपने धर्म को बदल रहा है। हाँ, अरे ये देखिए ये तो मुसलमान बन गई है, अरे ये देखो ये तो ईसाई बन गई है। बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा बिहार, यूपी में, हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बोल रहे हैं लोग, अरे ये मुसलमान बन गई। यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना करने वालों को क्या बोले, अरे ये तो मुसलमान बन रहे हैं। और ना इतना मूर्ख, पखंडी, अधर्मी, थोड़ा सा भी साधारण ज्ञान नहीं है, हाँ, जनरल नॉलेज थोड़ा सा भी उन लोगों को नहीं है। और बोल रहे हैं कि मुसलमान बन गए। भैया मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, बौद्ध क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, जैन क्या है। हाँ, इतनी छोटी सी ज्ञान भी उन लोगों को नहीं है। कोई यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करने से बोल रहे हैं कि मुसलमान बन गए। मतलब देखिए कितना मूर्ख, पखंडी, अधर्मी, अज्ञानी। मतलब ऐसे अज्ञानी, मूर्ख, पखंडी तो सारी दुनिया में और कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। भारत देश में जितने मूर्ख, पखंडी, अधर्मी, अज्ञानी, हाँ, और दुनिया में और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। अरे जो यीशु मसीह का नाम लेके प्रार्थना कर रहे, जो सच्चा खुदा को उपासना कर रहे, प्रार्थना कर रहे इंसान, अपने बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, अपने रोग से चंगाई पाने के लिए, अपने समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, इंसान को संतान की आशीष चाहिए इसलिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इंसान को बीमारी से चंगाई चाहिए इसलिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इंसान को जादू टूना से मुक्ति चाहिए इसलिए यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। देखिए इंसान जब समस्या आता है क्या करता है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, जब समस्या आता है तो क्या करते हैं, इधर उधर दौड़ भाग करते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसी समस्या है,
बगल वाले को बोलते मेरे जीवन में ये समस्या है, सामने वाले को बोलते मेरे जीवन में समस्या है, गांव वाले को बोलते, रिश्तेदार को फोन कर बोलते अरे मेरे जीवन में ये बीमारी है, समस्या है, ये तकलीफ है, मुश्किलें क्यों हो रहा है और मैं कहां जाऊं, क्या करूं। और तरह तरह के लोग अलग अलग बातें बोलते, तू फलाना बाबा के पास जा, तू फलाना डॉक्टर के पास जा, तू फलाना गांव में जा, तू फलाना जंगल में जा, तू फलाना गुफा में जा, तू फलाना मंदिर में जा, तू फलाना तीर्थ में जा, तो तेरा समस्या ठीक हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, लोगों की बात सुन करके गुफा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, जंगल, हाँ, पहाड़, पर्वत, नदी, हर जगह में जाते हैं। हाँ, लोग उसको जैसे बोलते उसी तरह से वो रीति रिवाज को पालन करता है। अगर कोई उससे कहेगा तू नहीं, तू फलाना नदी में जा रहा, वो नदी में डुबकी लगा रहा है, 1 घंटा नदी में डूब के रहो करके, उधर जाते डूब के रहते हैं। नहीं, और कोई कहता नहीं नहीं, तू फलाना पहाड़ में जाओ, उधर एक गुफा है, गुफा में एक बाबा है, ठीक है, हाँ, वो बाबा के पास जाइएगा, हाँ, वो बाबा आपको जो झूठा देगा वो खाइएगा। जाते हैं, कोई बाबा के पास जाते हैं, झूठा खाते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है। उसके बाद और कोई कहता नहीं नहीं, आप तू फलाना मंदिर में जाना, उस मंदिर में जाना और उस मंदिर में हाँ फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, ठीक है, और हाँ दूध चढ़ाना, और क्या क्या चढ़ाना, नींबू मिर्ची चढ़ाना, ठीक है, जाते हैं चढ़ाते हैं दूध, हाँ, नींबू मिर्ची फल मूल सब चढ़ाते, आराम से बाबा, वहां मंदिर में रहने वाला बाबा अच्छे से हाँ खाता है, हाँ अच्छे से खाता है, ठीक है, उधर जाके हजारों हजार रुपया दे के आते हैं, ठीक नहीं होता, बीमारी समस्या तकलीफ ठीक नहीं होता। बाद में क्या बोला, अरे मंदिर में जाए गया कुछ नहीं हुआ, गुफा में गया कुछ नहीं हुआ, पानी में आधा घंटा ठंड में डूब के रहा कुछ नहीं हुआ, पहाड़ में चढ़ा कुछ नहीं हुआ, क्या करेंगे। और कोई कहता अरे ऐसा नहीं, एक काम करो ना, एक गांव में एक तांत्रिक है, तू तांत्रिक के पास, एक बहुत ही अच्छा हाँ पावरफुल सामर्थ्य बाबा तांत्रिक है, जो अपने तंत्र मंत्र के द्वारा सब कुछ बता देता है, उसके बाद जाने से कोई चीज विफल नहीं होता, उधर जाओ करके अपने पति को लेकर के, घरवाले को लेकर के जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा तांत्रिक अच्छे से 10,000 15,000 20,000 लूटता है, कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या करते, नहीं अरे हिंदू बाबा इतना तंत्र मंत्र किया, उसको हमने इतना पैसा दिया, बकरी चढ़ाया, हाँ बकरा चढ़ाया, मुर्गी चढ़ाया, हाँ हम भी पहाड़ चढ़ गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। बकरी को चढ़ाओ, मुर्गी को चढ़ाओ, खुद भी पहाड़ चढ़ो, कुछ नहीं हुआ। बाद में क्या, नहीं मुसलमान बाबा के पास जाएंगे, मौलाना के पास जाएंगे, तो वो अगर कुछ झाड़ फूक करेगा, फूक देगा, हाँ तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। घर में इधर हाँ लकड़ी से, ठीक है, चूल्हा जला के फूक के आंख से पानी निकलता है, ठीक है, और कहता है कि बाबा अगर फूक देगा तो ठीक हो जाएगा करके बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा भी जाता, मौलाना हाँ मुस्लिम बाबा के पास जाते हैं, वो बाबा भी क्या झाड़ फूक करे, कुछ नहीं होता है। बाद में तंग जाते जीवन से, उसके बाद कोई ना कोई प्रभु का दास या दासी, प्रभु का कोई बेटा बेटी उससे कहता अरे यीशु मसीह को विश्वास कीजिए ना, आपका समस्या ठीक हो जाता है। तो यीशु मसीह के पास आते हैं, तब यीशु मसीह के पास आते हैं, तो जब लोग देखते क्या बोलते, अरे देखिए ये तो मुसलमान बन गई है। अरे मुसलमान बाबा के पास गए थे, उस समय कोई नहीं बोला कि मुसलमान बन गई करके। हाँ, जब मुसलमान मौलाना के पास गए हैं झाड़ फूक करने के लिए, तंत्र मंत्र हाँ जड़ी बूटी कुछ लेने के लिए मस्जिद में गई थी, मुसलमान बाबा के पास गई थी, वो बहन या भाई मुसलमान बाबा के पास जाके झाड़ फूक करवाने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, जब मुसलमान बाबा के पास गए थे, 10,000 15,000 दिया है, उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये मुसलमान बन गया करके। नहीं तो किसी हाँ तंत्र मंत्र करने वाले बाबा के पास जब गए थे, उस समय किसी ने नहीं कहा कि अरे ये तो अपने जात बदल दिया, धर्म बदल दिया, अपने देवी देवता को छोड़ के तांत्रिक के पास जा रहा है, ये बात तो कोई नहीं कहता है, ठीक है। इतने सारे देवी देवता रहते हुए, इतने सारे करोड़ों करोड़ों देवी देवता रहते हुए, सारे देवी देवताओं को पूजा करके, हर प्रकार के मंदिर मठ हाँ अलग अलग गुरुद्वारा जाके घूम के लाखों रुपये खर्चा किया है, लेकिन कुछ नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद किसी बाबा तंत्री के पास जाते, उस समय तो कोई नहीं कहता अरे हमारे इतने सारे देवी देवता रहती हुए ये क्यों बाबा तंत्री के पास जा रहे हैं, कोई नहीं कहता है, ठीक है। इंसान की समस्या के समय में कोई नहीं कहता है कि तू फलाना ईश्वर को पूजा कर कोई नहीं कहता है,
तू फलाना देवी देवता को पूजा कर, तुम्हारा समस्या ठीक होगा। कोई नहीं कहता है, लेकिन क्या कहता है, तू फलाना तंत्रिक के पास जा, फलाना साधु के पास जा, संत के पास जा, ठीक होगा करके कहता है। और इंसान जब जाता है, उसे कोई नहीं कहता अरे ये तो आपने देवी देवताओं को छोड़ के, हमारे इतने सारे देवी देवता रहते हुए इतने सारे देवी देवता को छोड़ के, अरे ये बाबा तंत्रिक पीछे क्यों दौड़ रहा है, ये बात कोई नहीं कहता है। लेकिन इंसान हर जगह से जब हार जाता है, हर एक बाबा तांत्रिक मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, हवन भवन, कीर्तन, तीर्थ धाम, सब कुछ खत्म करके लाखों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी उसे जब संतान नहीं होता है, जादू से मुक्ति नहीं मिलता है, बीमारी से चंगाई नहीं मिलता, आखिरी उम्मीद बचता है वो है जिंदा खुदा। जब जिंदा खुदा के पास सब लोग आता है, क्या बोलते हैं, अरे देखिए ये तो अपना जात को बदल रही है, आपने धर्म को बदल रहे। अरे भैया, जो बहन या भाई आज सालों साल तड़प रहे थे, द्वार द्वार गांव गांव भटक रहे थे अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, उस समय तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उस समय दिखाई नहीं दिया कि एक बहन किस तरह से तड़प रही है संतान नहीं करके, एक परिवार पति पत्नी किस तरह से तड़प रहे संतान के लिए, उस समय किसी को दिखाई नहीं देता है। जब हम समस्या में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, क्लेश अंधकार में पड़ते हैं, जब हम बस पैसा नहीं रहता है इलाज के लिए और इधर उधर जाने के लिए, हम अपने जमीन गिरवी रखते हैं, अपने घर का सामान गिरवी रखते हैं, किसी से उधार लेते हैं और अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम दुनिया के कोने कोने में इधर उधर भटकते, उसी समय दुनिया अंधा बन जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। उल्टा बोलते अरे क्या हो गया उनको, दिन रात इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं करके, उल्टा ताना मरते हैं। लेकिन वही आदमी अपने समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सच्चा खुदा के पास, पवित्र परमेश्वर के पास, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास जब आता है और सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब उसे ठीक करता है, संतान की आशीष देता है, जादू से मुक्ति करता है, बीमारी से ठीक करता है, उसके जीवन में शांति देता है, हर प्रकार के क्लेश अंधकार से उसे बचाता है, मुक्ति देता है, तो लोग क्या कहने लगते, अरे देखिएगा ये अपने जात को बदल रही है, अपने जात को छोड़ रही है, अपने धर्म को त्याग रही है। ठीक है, यही है दुनिया, यही है इंसान। भैया मैं कुछ ठीक है, थोड़ा क्या सिस्टर, तो उसको है ना किसी बाबा ने बोल दिया कि मतलब तुम्हें बलि देना पड़ेगा, एक बकरा देना पड़ेगा 15-20 हजार का, और कह रहे 5,000 रुपए भीटी चढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने ने ये काम फिर कर लिया भैया कि 5,000 उसको भीटी चढ़ा के एक बकरा दे दिया उनको। कि मैं तो नहीं मानती भैया, मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ बहुत। कौन है कोई बाबा तो कौन है वो, कौन कौन बुलाते हैं आपने, आपके घर का कौन है वो? मेरी सिस्टर है, छोटी वाली मेरी बहन है। अच्छा, छोटी उसका लड़का आपकी आपकी जो छोटी वाली बहन है यीशु मसीह को विश्वास करती है कि नहीं? नहीं, उसको सही के बारे में कोई दिखाया था उसने कि मेरा लड़का मतलब जिस मर्जी को गाली देता है, मारता है। तो उसने एक बाबा के पास गई तो बाबा ने बोला कि 5,000 रुपए भीटी देनी है और एक बकरा देना है। तो उसने इतना करके दिया है उसका, फिर भी कोई वो नहीं हुआ, उसका लड़का ठीक नहीं हुआ है। ऐसा ही तो, ऐसा ही बकरा और चढ़ाओ, कल बकरी चढ़ाओ, मेरे मुर्गी घर चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, अब गाय, गाय बैल गधा सुअर कुत्ता बिल्ली कुछ भी चढ़ाओ, भैया क्या होने वाला नहीं। भैया जमस्ती भैया, मुझे भी वो बोला 200 रुपए लेके कि गोद में से घुमा के 7 बार और मेरे को दे दो, पैसे दे दो और ऐसे करके घुमा के मेरे को दे दो कह रहा था। मैंने नहीं दिया, उसको नहीं मानी। मैंने कहा ऐसे ही बाबा कोई आया था चल मांगने। यहाँ से पखंडी अधर्मी करके उसे भगाना। ऐसे बाबा अगर कोई आएगा आपको बोलेगा कि मैं इसे तंत्र फूक दूंगा, मंत्र फूक दूंगा, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको बोलना जाएगा या जूता चप्पल खाएगा करके बोलना है। यहाँ से जाएगा या जूता चप्पल खाएगा, पखंडी अधर्मी अज्ञानी मूर्ख, ऐसे बोल के भगाना उसे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए मोबाइल सब लोग कीजिएगा, मोबाइल सब बंद कीजिए और कोई खोलना नहीं, वचन चल रहा है वर्तमान। ठीक है याद रखिएगा। इसी तरह से दुनिया वाले आज मूर्ख बनते हैं, लोग लोगों को भरमाते हैं, सच्चा खुदा के पास जाने नहीं देते हैं, लोगों को इसी तरह से शैतान भरमाता है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहा सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए।
आज लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, सच्चा खुदा से दूर किया जा रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर आज इंसान को मूर्ख और पागल बनाया गया है, ठीक है, इंसान को पखंडी अधर्मी बनाया गया। इंसान आज अपने जाति और धर्म के नाम पर अपने आप को मूर्ख बना चुका है, पखंडी बना चुका है, अधर्मी बना चुका है, और इंसान आज जंगली जानवर से बन चुका है, ठीक है। इंसान जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, परमेश्वर ने इंसान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी करके बनाया है और उसे ज्ञान और बुद्धि दिया है, समझ दिया है, और इंसान के लिए ही विज्ञान को परमेश्वर ने बनाया है। केवल इंसान के लिए ही परमेश्वर ने विज्ञान को बनाया है, ठीक है। लेकिन आज इतने बुद्धिमानी, ज्ञानी, हाँ, विज्ञानी इंसान को आज लोग जाति और धर्म के नाम पर मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अज्ञानी, अंधविश्वासी बना दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे भारत देश में अज्ञानी, मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अंधविश्वासी बन चुके हैं, क्योंकि इस तरह से शैतान लोगों को भरमाता है, ठीक है। और जब इंसान जब अपने समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह के पास आता है, तब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना करता है, एकमात्र सच्चा खुदा जो सारे सृष्टि को बनाया है, सारे सृष्टि का जो एकमात्र मालिक, एकमात्र उद्धारकर्ता जो परमेश्वर, इंसान जब सच्चा खुदा को विश्वास करता है, ग्रहण कर लेता है, अंधविश्वास को त्यागता है, हर प्रकार की काल्पनिक रीति रिवाज को त्यागता है, उसी समय जब परमेश्वर की अनुग्रह, करुणा उसके जीवन में आता है और इंसान देख लेता कि ये सच्चा खुदा है, एकमात्र परमेश्वर है, इंसान देख लेता है, समझ लेता है और उस खुदा के मार्ग में चलने लगता है, तो सारे दुनिया वाले उसे ताना मारने लगते हैं। जो समस्या के समय में कभी पूछता नहीं था, जो दुख के समय में, संकट के समय में कभी पूछता नहीं कि आपका क्या परिस्थिति है, आपके जीवन में क्या समस्या है, क्यों आप लोग आज ऐसे बेचैन दिख रहे हैं, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन इंसान जब, ठीक है, आशीष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने क्लेश और अंधकार से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए सच्चा खुदा के पास आता है, तो दुनिया का आंख बड़ा बड़ा हो जाता है। उस समय दुनिया का आंख ना दिखाई देता है, दुनिया वालों की आंख दिखाई देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, सावधान रहो, किसी का बात को नहीं सुनना है। हमें केवल सच्चा खुदा के मार्ग में चलना है, सच्चे खुदा, एकमात्र जिंदा खुदा, पवित्र परमेश्वर के मार्ग में चलना है। बाइबल में और भी बहुत लिखा है, ठीक है। अंत के दिनों में भरमाने वाले उठेंगे, भरमाएंगे, लोगों को भरमाएंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, पाखंडी बनाएंगे, लोगों को बोलेंगे गोमूत्र पी लीजिए, तुम्हारा भी कैंसर ठीक होगा। लोग गोमूत्र पी रहे, गाय गोबर खा लीजिए, 2 चम्मच गाय गोबर खा लीजिएगा, बुद्धि ठीक होगा करके। मैं कल भी एक यूट्यूब देख रहा था, कॉमेडी का यूट्यूब देख रहा था, बहुत सारे बाबा। ब्रदर जी, आपने तो यूट्यूब में देखा, मैंने तो इंसान को देखा है यहीं पे। वही तो, ठीक है। तो यूट्यूब में देख रहा था, बहुत सारे बाबा बोल रहा है गाय गोबर में हीरा है करके। कोई बाबा बोल रहा है, कोई मूर्ख, पखंडी, आदमी। वही तो इसी तरह से इंसान को मूर्ख बनाया जाए, पाखंडी, अधर्मी बनाया जा रही है। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में, याद रखिएगा, हम लोग ज्ञान और विज्ञान के जमाने में जी रहे हैं। याद रखिए, ज्ञान और विज्ञान, आज ज्ञान और विज्ञान प्रभु ने हमें दिया, इसलिए आज गूगल मीट में, ऑनलाइन में हम लोग आए हैं। जो पखंडी, मूर्ख, अधर्मी, उसे क्या मालूम गूगल मीट क्या है, जूम क्या है, व्हाट्सएप क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, यूट्यूब क्या है, ट्विटर क्या है, क्या मालूम है। पखंडी, अधर्मी, अज्ञानी, मूर्ख लोगों को क्या मालूम है कि ऑनलाइन प्रार्थना में भी चमत्कार होता है, ऑनलाइन प्रार्थना में भी अद्भुत कार्य होता है। ये अधर्मी, पखंडी, मूर्ख, अज्ञानी लोगों को क्या मालूम है, ठीक है। जो परमेश्वर को जान लिया है, जो परमेश्वर को पहचान लिया है, जो परमेश्वर की आशीष में चल रहा है, जो परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, उसे तो हर प्रकार की ज्ञान और विज्ञान उसे मालूम है, ठीक है। तो इसी तरह से आज, ठीक है, परमेश्वर जिसको ज्ञान और बुद्धि देता है, वो ज्ञान और विज्ञान के हिसाब से चलता है। हम सब लोग ज्ञान और विज्ञान के हिसाब से चलने वाले, परमेश्वर ने हमें ज्ञान और विज्ञान दिया है।
पहले हमारे दिमाग में भी अंधविश्वास था, अंधकार था, इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं था। गूगल मीट क्या मालूम नहीं था, जूम क्या मालूम नहीं था। ठीक है, हाँ, यूट्यूब प्रार्थना के द्वारा भी चमत्कार होता है मालूम नहीं था, फेसबुक के द्वारा भी चमत्कार होता है मालूम नहीं था। और जिसको मालूम नहीं, वो अंधकार में, अंधविश्वास में गाय गोबर खा रहा है, गोमूत्र पी रहा है। ठीक है, ठीक है, लोग दूध पीना छोड़ दिया, गोमूत्र पी रहा है। इसी तरह से अंत के दिनों में अधर्म इतना बढ़ेगा, अज्ञानता इतना बढ़ेगा, मूर्खता इतना बढ़ेगा, अंधविश्वास इतना बढ़ेगा, लोग सच्चे खुदा को विश्वास नहीं करेंगे और लोग जंगली जानवर की तरह निर्बुद्धि बन जाएंगे। और जगह जगह पर इसी 24 अध्याय को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, मत्ती 24 अध्याय को पूरा आप लोग जरा पढ़िएगा, उसमें क्या क्या लिखा है कि अंत के दिनों में इस तरह से लोग अज्ञानी बनेंगे, मूर्ख बनेंगे, अधर्मी बनेंगे, पाखंडी बनेंगे। लेकिन जो थोड़े लोग वो ज्ञानी और बुद्धिमानी बन के परमेश्वर की ज्ञान के मार्ग में, परमेश्वर की सच्चाई के मार्ग में चलेंगे। और नीचे बहुत सारे बात लिखा है कि युद्ध होगा, जाति जाति के विरोध में, देश देश में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर युद्ध होगा, लड़ाई होगा, लोग एक दूसरे को नफरत करेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। आजकल तो हमारे भारत देश में गाय गोबर के नाम पर भी नफरत। ठीक है, गौ मांस के नाम पर लोगों को मारा जाता है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है, गाय गोबर के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। ठीक है, गाय गोबर, कीचड़, मिट्टी, पत्थर, हर प्रकार के धातु पदार्थ, कचरा को भी लोग पूजा कर रहे हैं। कचरा से भी उस मूर्ति को बना रहे और पूजा कर रहे हैं। गाय गोबर को भी बस पूजा कर रहे, गाय गोबर खा रहे, गोमूत्र पी रहे। इस तरह से इंसान को, ठीक है, भरमाया जा रहा है। जो लोग भरमा रहे हैं वो लोग तो अपने बच्चों को कभी नहीं कहते कि तुम गाय गोबर खाओ, गोमूत्र पियो करके, लेकिन समाज को बोल रहे हैं ये लोग कि गाय गोबर खाइए ना, गाय की गोबर में हीरा है, अमृत है करके बोल रहे हैं। लेकिन कभी अपने बीवी को, बच्चों को गाय गोबर नहीं खिलाते हैं। प्रवचन दे रहा है, भरमा रहे हैं बहुत सारे बाबा तंत्री लोग हमारे भारत देश में कि बोलते हैं कि गाय की गोबर में अमृत है, गाय की गोबर स्वर्ग से टपका है, भगवान की, ठीक है, थूक से बनी है, भगवान की मल से बनी है, भगवान की मूत्र से बनी है करके लोगों को, पाखंडी अधर्मी बाबा लोग हमारे भारत देश में लोगों को मूर्ख बना रहे। भोले वाले, सीधे साधे, अनपढ़ गवार मूर्ख ऐसे जनता को भरमा रहे, बोल रहे हैं गाय गोबर करके। खुद तो कभी गाय गोबर नहीं खाता है, आपने बीवी बच्चों को गाय गोबर नहीं देता, अपने बीवी को, बच्चों को बोलता है तुम च्यवनप्राश खाओ, तुम हॉर्लिक्स खाओ, तुम बूस्ट पियो, तुम कंप्लेन पियो करके अपने बीवी बच्चों को देता है। लेकिन समाज को शिक्षा देता है गाय गोबर खाओ, गोमूत्र पियो करके। इसी तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इसलिए ये मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी लोग सच्चे खुदा के विरोध में जा रहे हैं। ठीक है, आज भारत के कोने कोने में परमेश्वर के खिलाफ लोग, मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी लोग आवाज उठा रहे हैं। शैतान के औलाद, दुष्ट आत्मा के औलाद, जो लोगों को ज्ञान बुद्धि बिल्कुल नहीं, जो लोग मिट्टी को पूजा करने वाले, जो लोग गाय गोबर को पूजा करने वाले, जो लोग पत्थर को पूजा करने वाले, जो लोग कचरा को पूजा करने वाले। ठीक है, इस तरह से आज शैतान लोगों को भरमा चुका है, लोगों को भ्रमित में डाल दिया, लोगों का ज्ञान और बुद्धि को बस शैतान क्या कर दिया है, उसको उखाड़ के दिमाग में गोबर डाल दिया। इसलिए गोबर भक्त बन चुके हैं लोग। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारी बातों के लिए हमें डरना नहीं। ये बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसे इंसान जानवर से भी नीच होगा, दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, अज्ञानता बढ़ेगा, मूर्खता बढ़ेगा, पाखंडवाद बढ़ेगा, हर प्रकार की अन्याय, अत्याचार, दुष्टता, छल कपट बढ़ेगा। इसलिए आज परिवारों में भी शांति नहीं है, पति पत्नी के जीवन में शांति नहीं है, माँ बाप के जीवन में शांति नहीं है, भाई बहन के जीवन में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है। इसलिए जितना इंसान अधर्म में, अज्ञानता में, पाखंडवाद में, जितना इंसान शैतान को पूजा करता है, जितने काल्पनिक देवी देवताओं को इंसान पूजा करता है, उतना ही उनके जीवन में पाप और श्राप, रोग, संकट, बीमारी उतना ही बढ़ रहा है, कोई उससे ठीक नहीं कर पा रहे। लोग दिन रात मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके विदेश में भाग रहे हैं कूली मजदूर करने के लिए, फिर भी अंधविश्वास नहीं छोड़ रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहे, पाखंडवाद नहीं छोड़ रहे। इसलिए जितना भी इंसान दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके विदेश में जाके खुली मजदूर करके मर रहा है, उतना ही श्राप, उसके जीवन में कोई तरक्की नहीं, उन्नति नहीं। क्योंकि सच्चा खुदा को छोड़ करके
सच्चा खुदा के विरोध में जब समाज उठेगा तो उस समाज को क्या आशीष मिलेगा? सच्चा खुदा के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और सच्चे खुदा को मानने वाले लोगों को आज लोग मर रहे हैं, जला रहे हैं और धमका रहे हैं, गांव से निकल रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, समाज से बाहर कर रहे हैं, सताए जा रहे हैं, जेल में डाल दिया जा रहा है परमेश्वर के लोगों को। तो परमेश्वर का श्राप उस समाज में, उस परिवार में आएगा कि नहीं भाई? जो परिवार में यीशु मसीह के खिलाफ लोग आवाज उठाते उस परिवार में केवल श्राप आता है। जो समाज में सच्चे खुदा के खिलाफ लोग आवाज उठाते उस समाज में केवल श्राप आता है। लेकिन जो समाज सच्चा खुदा को जानता है, मानता है, विश्वास करता है, उस समाज में, उस परिवार में केवल आशीष। जरा देखिए, दुनिया को आंख उठा के जरा दुनिया में नजर डालिए तो आज जो लोग सच्चे खुदा को विश्वास करके, हजारों पीढ़ी से सच्चे खुदा को विश्वास करके एकमात्र यीशु मसीह को जो लोग दिन रात सेवा, उपासना, आराधना कर रहे हैं, उन लोगों का देश को देखिएगा। और जो देश में, जो समाज में काल्पनिक देवी देवताओं को, पत्थर को, गाय गोबर को, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेंढक, गाय, गधा, बिल्ली, सुअर, बंदर को पूजा कर रहे हैं, उस समाज को देखिए कैसे नीचे नीचे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अज्ञानता में नीचे नीचे जा रहे हैं, गरीबी में नीचे जा रहे हैं, हर प्रकार की पाप और श्राप में मर रहा है। लेकिन जो समाज, जो देश आज सच्चा खुदा को विश्वास कर रहे, उस देश को जरा देखिएगा, ठीक है? उस देश दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे आगे, और उस देश में जाके, ठीक है, खुली मजदूर करने के लिए उस देश से, सारे दुनिया से लोग उस देश में जा रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान को हासिल करने के लिए, धन संपत्ति को जमा करने के लिए, उस देश में जाके धन जमा करके आके अपने बाल बच्चों को प्रतिपालन करने के लिए। क्यों भाई? कारण है सच्चा खुदा के मार्ग में चलने से केवल आशीष मिलता है। सच्चा खुदा को छोड़ के काल्पनिक देवी देवताओं को पीछे भागने से केवल पाप और श्राप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डरना नहीं है। ये अंत के दिनों में ये सारे चीज दिखाई देगा दुनिया में। डरना नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। जब तक सच्चा खुदा हमारे पास है हमें कुछ नहीं होगा। बस लोगों को यही लेकिन जवाब देना है कि मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है और मेरा मन आत्मा परिवर्तन हुआ है। मैं सच्चा खुदा को जान लिया है, ठीक है? मैं किसी धर्म को नहीं जानता। धर्म, दुनिया में धर्म कुछ नहीं है। बोले, अगर कोई बोलेगा आपको धर्म परिवर्तन, आप बोलना दुनिया में कुछ भी धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता, सबका मालिक एक है और उसको मैंने पहचान लिया, उसी के मार्ग में चल रहा हूं। उसका नाम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एकमात्र पवित्र, एकमात्र निष्कलंक, निष्पाप, एकमात्र अद्भुत परमेश्वर। और उस परमेश्वर के मार्ग में चलने से आशीष मिलता है, मुक्ति मिलता है, शांति मिलता है। इसलिए मेरा ये निजी मामला है, ठीक है? इसलिए मैं आज सच्चा खुदा की संतान बन चुका हूं। एकमात्र पवित्र परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला मैं बन चुका हूं। मैं अपनी इच्छा से एकमात्र खुदा को ग्रहण किया, अपने दिल में जगा दिया। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैंने अपने दिल में जगा दिया। मुझे मालूम नहीं था दुनिया में, मैं अज्ञान था, मूर्ख था, अधर्मी था, पखंडी था, पापी था मैंने, इसलिए मेरे को कुछ मालूम नहीं था। इसलिए मैं सारे सृष्टि को पूजा कर रहा था। हर प्रकार की गाय, बैल, हर प्रकार की जीव जंतु, पशु पक्षी, हर प्रकार की काल्पनिक मूर्ति को मैं पूजा कर रहा था। जो मूर्त कभी देखता नहीं, सुनता नहीं, बोलता नहीं, ऐसे मूर्त को मैं पूजा कर रहा था। लेकिन जब मैं सच्चा खुदा को जान लिया, वो खुदा मेरे जीवन को बदला, वो खुदा मेरे जीवन में शांति दिया, मुक्ति दिया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया। वही खुदा मेरे हर एक प्रार्थना को सुनेगा, मुझे संतान की आशीष भी देगा, जरूर देगा। मेरे सारे रोग, संकट, बीमारियों को दूर करेगा। इसलिए मैं वर्तमान और अंधविश्वास में नहीं हूं, वर्तमान अज्ञानता में नहीं हूं। मैं ज्ञान और विज्ञान के हिसाब से चल रहा हूं और ज्ञान और विज्ञान केवल मेरे खुदा के पास है। इसीलिए मैं आज सच्चा खुदा को मैं मानता हूं, जानता हूं, पूजा करता हूं, उपासना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उसके नाम से मैं भजन गाता हूं, उपवास करता हूं। बस ये मेरा मर्जी, बस, ठीक है? इस तरह से हिम्मत में बोलना है। प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।